ठीक है, बीच मैच को खेलते खेलते ऐसे ना उसको लगे भाई अब क्या करना है। अगर वो ऐसा ना करे ना, वी माइट एक्चुअली विन दिस मैच, बिकॉज इट वाज द टाइम जहां पे एमोरिम ने अपना बताया है कि दिस इज हाउ यू फकिंग प्ले। एंड जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर दिस, अगर हमारा गोलकीपर उतना अच्छा नहीं है, सो आवर डिफेंस शुड बी टॉप नॉच। अमाद को आगे खिला के वी डिड नॉट यूज हिज पोटेंशियल एट ऑल। लेफ्ट बैक या फिर लेफ्ट विंग बैक वो खेल सकता है। राइट पे राइट मैन भाई, यूनाइटेड के प्लेयर्स आई डोंट नो ऐसे क्यों हैं कि वो गलती करेंगे अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल इज अ बॉटल टीम, कुछ ना कुछ वो हगेंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे। तो भैया हम लोग दिसंबर भर यूज टू थे कि हर वीक कम से कम 10 मैचेस होने हैं। उसके बाद आज एक हफ्ते बाद एक और मैच है कल, विच इज़ गोइंग टू बी यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल फॉर द FA कप। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच बिकॉज वी फाइनली, हम लोगों को मैच के बीच में फाइनली एक ट्रेनिंग सेशन का मौका मिला है, 2-3 ट्रेनिंग सेशंस का मौका मिला है। अलॉन्ग विद दैट वी आर कमिंग ऑफ एन एक्साइटिंग लिवरपूल मैच का एक आफ्टर मैच हाई बोल सकते हो आप। सो वी हैव दिस बिलीफ जहाँ पे वी कैन एक्चुअली डिफीट आर्सेनल। प्रीमियर लीग में उनका फॉर्म इज गोइंग प्रीटी गुड, जस्ट 2 ड्रॉज 3 विंस इन देयर लास्ट 5 मैचेस। दे आर सेकंड इन द लीग, एक गेम ज्यादा खेला है उन्होंने लिवरपूल से। तो दिस मैच कैन बी अ माइट विन फॉर अस। आई वोंट से कि हम फिर से ड्रॉ करेंगे, वी वोंट ड्रॉ। अगर हमारे जितने भी यार डिपार्टमेंट्स हैं ना, जितने भी हमारे प्लेयर डिपार्टमेंट्स हैं, अगर वो ढंग से खेलें, एंड इवन इफ नॉट ढंग से खेले भाई, वो थोड़ा सा भी ना ऐसा बीच मैच में अगर वो थोड़े से गायब ना हो जाए, ठीक है, बीच मैच को खेलते खेलते ऐसे ना उसको लगे भाई अब क्या करना है। अगर वो ऐसा ना करे ना, वी माइट एक्चुअली विन दिस मैच। क्योंकि भाई रही बात हमारे डिफेंस की, सो आवर डिफेंस हैज लुक्ड गुड इन द पास्ट, इन द लास्ट मैच, उससे इन द लास्ट मैच, ठीक है। सो वी आर कमिंग ऑफ अ माइटी विनिश हाई, ठीक है। लिवरपूल के साथ ड्रॉ ऐसे पॉइंट में जहां पे दे आर विनिंग मैचेस एंड स्कोरिंग गोल्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर, वो ऐसे फॉर्म में उनको ड्रॉ कराना इज अ बिग विन फॉर अस। जहां पे हमारी इस समय हम वर्स्ट पोजीशन पे हैं प्रीमियर लीग में, भाई हम 13th पे हैं, एंड येट वी हेल्ड द नंबर 1 टीम इन प्रीमियर लीग राइट नाउ। ऐसी टीम जो कि इस समय 4 से 6 पॉइंट के लीड पे है विद 1 गेम इन हैंड, एंड हमने ऐसी टीम को ड्रॉ करके रखा। वी हैव अ गुड चांस कि भाई हम शायद जीत जाए ये वाला मैच। इट इज स्टिल अ माइट विन फॉर मी, बट इफ यू वर टू आस्क मी कि भाई इसको क्या हो सकता है, सो आई वुड से कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। हम लोगों को सफिशिएंट ट्रेनिंग सेशंस मिले हैं दोनों मैचेस के बीच में, एंड वी हैव शोन कि हम क्या करते हैं जब हमें ट्रेनिंग सेशंस का मौका मिलता है मैचेस के बीच में। हम लिवरपूल के गेम से पहले, यूरोपा के गेम से पहले, हमको बहुत गेम्स में हम लोग को नहीं मिले ट्रेनिंग सेशंस, बट जिस गेम्स में हम लोग को ट्रेनिंग सेशंस मिले हैं उसमें वी हैव डन गुड, बिकॉज इट वाज द टाइम जहां पे एमोरिम ने अपना बताया है कि दिस इज हाउ यू फकिंग प्ले, ना कि आप अपने डिफॉल्ट पे चले जाओ जैसे ही आपको मौका मिले। whenever we have training sessions we have done good. If we talk about कि भाई क्या concerns होने चाहिए, so my biggest concern would be our goalkeeper. भाई एमोरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है कि एल्टे बेनदेयर would be our goalkeeper for this match because he is our cup, I mean he is the cup goalkeeper, so that is my biggest concern कि भाई ये वाला goalkeeper अगर हमारे गोल में रहेगा, so we have seen कि उसने last time क्या किया था। So that is I think my biggest concern. एंड जस्ट टू कॉम्पनसेट फॉर दिस, अगर हमारा गोलकीपर उतना अच्छा नहीं है, सो आवर डिफेंस शुड बी टॉप नॉच, बिकॉज वी डोंट हैव ओनाना उनकी गलतियों को सुधारने के लिए। वी हैव ऑल्टे बेन देयर, ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा स्टार्ट्स नहीं किए हैं, बट भाई ट्रेन तो कर रहा है यार, ट्रेनिंग सेशंस में कुछ तो करता ही होगा, कुछ तो करता होगा ना। सो दैट इज आई थिंक माई बिगेस्ट कंसर्न, एंड हमारा डिफेंस को टॉप नॉच होना पड़ेगा। माई स्टार्टिंग 11 मैं बताऊंगा तो आई वुड स्टार्ट गर्नाचो, बिकॉज गर्नाचो लास्ट मैच में आया अगेंस्ट लिवरपूल एंड वी सॉ उसने क्या किया, ठीक है। इररिस्पेक्टिव भाई हॉयलैंड क्या कर रहा था, भाई द पॉइंट वाज कि बॉल उस तक नहीं पहुंच रही थी। आई एम अगेंस्ट ब्रूनो पीछे सेंटर मिड में, आई एम अगेंस्ट दैट पॉइंट, बट व्हाट आई वुड से इज अमाद को आगे खिला के वी डिड नॉट यूज हिज पोटेंशियल एट ऑल, सो आई वुडंट वांट अमाद टू बी अप, to be at the right attacking mid or whatever that is called. I would want Bruno there along with Garnacho, and आगे I don't know. आगे I don't know, Zirkzee होगा, Højlund होगा. Is this the cue for Rashford return? I don't know. I think Højlund would start, Zirkzee on the bench. I think Antony would be on the bench as well. Antony bench पे रहेगा, but he would come on. If I were to guess left wing back position में, I don't know. I am simply speculating ऐसा होगा, but the main chances इसके ये हैं कि I would really want Garnacho to start, Garnacho with Bruno, आगे Højlund.
बीच में हमारा मैनुअल उगाटे एंड कोबी मेनू आर डूइंग परफेक्टली वेल. आई डोंट थिंक सो वी शुड मूव दैट एट ऑल. आई डोंट थिंक सो वी शुड मूव दैट एट ऑल. माजरावी को आई वुड स्टिल से कि भाई लेफ्ट विंग बैक खिलाओ, बिकॉज लेफ्ट बैक या फिर लेफ्ट विंग बैक वो खेल सकता है. राइट पे लेफ्ट विंग बैक माजरावी खेल सकता है, राइट विंग बैक आपका अमाद हो जाएगा. डिफेंस में आई वुड अगेन स्टार्ट मैगवायर, डेलिक्ट एंड लेनी योरो एंड ऑल्टेबेंदेर तो आपका स्टार्टिंग 11 में है ही. मिड हमारा अभी भी थोड़ा सा वीक है. मेनू एंड उगाटे आर डूइंग परफेक्टली वेल. देयर इज लिटरली नो क्वेश्चन इन दैट. द ओनली प्रॉब्लम इज कि बॉल हमारे मिडफील्ड से बहुत आसानी से फ्लो हो जाती है. आई थिंक प्लेयर्स ने ये फिगर आउट कर लिया है कि मेनू एंड उगाटे को अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेच कर देंगे ना तो इनके बीच की जगह रहेगी, वहाँ से बॉल आराम से निकल जाएगी, इररिस्पेक्टिव कि इनमें से कोई भाग के आ सकता है फिर पीछे से आगे कोई आ सकता है नहीं. एंड वो गलती अभी भी हम कर रहे हैं कि बॉल हमारे मिड से बहुत आसानी से निकल रही है. वी नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. एमोरिम नीड्स टू सी कि भाई अगर दो प्लेयर्स हैं आपके मिड में हैं एंड अगर बीच से बॉल निकल रही है, सो आइदर वन ऑफ द डिफेंसेस कैन कट फॉरवर्ड, जहाँ पे आपका एक विंग बैक वापस आ जाता है डिफेंस पे, सो इट क्रिएट्स लाइक अ 3-3. अंडरस्टैंड? 3-3 हो जाता है तो वहाँ पे वी कैन एक्चुअली वर्क अगेन. ठीक है, हम फिर वो 3-3-3 में चले जाते हैं. एंड दिस इज जस्ट अ टेम्पररी मेजर. अगर ये हम करने लगते हैं तो आई थिंक आवर मिडफील्ड वुड इम्प्रूव बेटर. I don't know how much valid this is, but what I feel is कि अगर ये दो लोग हैं यहाँ पे, if we have two midfielders यहाँ पे, and if बीच से आपकी बॉल निकलती है, so one of the defense can actually come forward even while these guys are stretching. अब बीच में आ सकता है, one of the wing backs can track back and it creates a back three again. यहाँ पे हमारे पास दो stretched midfielders हैं जिसके बीच में हमारे पास एक और डिफेंस का बंदा है which is acting like a midfielder. तो यहाँ पे ऐसे करके ना हम मिडफील्ड में ही बॉल रोक सकते हैं rather than हमारी बॉल आगे जाए, बार बार पीछे जा रही है, गोलकीपर पे जा रही है एंड देन वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. आई अंडरस्टैंड दैट इज क्रूशियल फॉर एमोरिम सिस्टम कि बार बार आप बिल्कुल बॉल पीछे लेके जाओ ताकि आप बिल्कुल उनको आगे ले आओ एंड देन बीच में फिर आप सेट करके बॉल लेके जाओ. आई अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली. बट अगर हम भाई यूनाइटेड के प्लेयर्स आई डोंट नो ऐसे क्यों हैं कि वो गलती करेंगे. आप सोचोगे कि वो बॉल को पीछे आने दो, गोलकीपर है, 3 डिफेंस में है, वो रोक लेंगे. भाई वो गलती करेंगे, ठीक है, एंड कुछ भी गलती होगी वो गलती करेंगे. बट सो यहाँ पे आई थिंक एमोरिम नीड्स टू डेवलप अ यूनाइटेड प्रूफ सिस्टम भाई इसको बनाने की ज़रूरत है जहाँ से हमारे मिडफील्ड में बॉल थोड़ी रुके रादर देन हमारे डिफेंस तक हर बार बॉल जाए. बिकॉज आपने लिवरपूल गेम अगर देखा हो, आवर विंग बैक्स ऑलवेज हैड टू ट्रैक बैक टू क्रिएट अ बैक फाइव. वो बार वो भाई कितना भी वो लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई डालो है इधर, ब्रूनो है, वो आपस में करके डालो को भगा लेंगे, वो सारी चीज़ें. जैसे ही बॉल मिडफील्ड के बीच से निकल रही थी, डालो एंड माजरावी हैड टू ट्रैक बैक, क्रिएट अ बैक फाइव, एंड इट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी. इट वाज गुड until and unless जैसे वो कोडी गैक्पो वाला गोल हुआ, भाई वहाँ पे बैक फाइव था, बट उगाटे एंड मैगवायर नेवर बॉदर्ड टू चार्ज ऑन कोडी गैक्पो. तो भाई वो गोल हुआ. इफ आइदर वन ऑफ देम वुड हैव कॉल्ड एंड चार्ज्ड कोडी गैक्पो, भाई वो गोल रुक सकता था. इट डिड नॉट हैड टू गो टू द टॉप राइट कॉर्नर. तो भाई ये छोटी छोटी दिक्कतें हैं विच आई थिंक कि अगर यूनाइटेड सही करती है तो वील विन दिस गेम अगेंस्ट आर्सेनल. आर्सेनल इज अ बॉटल टीम. कुछ ना कुछ वो हगेंगे, कुछ ना कुछ गलती करेंगे, बट इवन देन आई डोंट थिंक सो वी शुड अंडर एस्टिमेट देम. दे आर आर्सेनल, दे आर सेकंड इन द लीग एंड टाइड है सेकंड पोजीशन से एक्चुअली विद नॉटिंघम फॉरेस्ट फॉर सम रीजन भाई. सो या दिस इज माय प्रेडिक्शन. आई थिंक we'll win this 2-1. All right buddies, take care, peace out, bye bye.